पूज्य संत श्रोमणी आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभाव न होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के अनोखे स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। हमने षष्ठम अध्याय में कर्मों की आत्मा में इनकमिंग अर्थात आश्रव तत्व को समझा। अब सप्तम अध्याय में हम कर्मों को रोकने के उपायों को संवर तत्व के माध्यम से समझ रहे हैं। पहले हम अध्याय 6 का सूत्र पाठन करेंगे। आपने यदि पिछले अध्यायों की परीक्षा नहीं भी दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का भाव भी बनाना चाहिए।
हो, आपको सावधान रहना है। आप सावधानी से प्रवृत्ति करो। आपके लिए वह प्रवृत्ति इस रूप में होनी चाहिए कि जीव की रक्षा के साथ हमारा बिल्कुल उस समय पर एटीट्यूड बना रहना चाहिए, और हमारे अंदर इस तरह की बिल्कुल केयरनेस होनी चाहिए कि हम उसमें बिल्कुल भी प्रमादी न हो, और इस बात को ध्यान में रखें कि हमें प्रवृत्ति करते हुए किसी भी जीव की हिंसा न हो जाए। अगर ये सावधानी है तो इसी का नाम है कि हम प्रमाद में नहीं हैं। प्रमाद अपने आप में एक मद से बनता है। मद में प्र उपसर्ग लग गया है ना, मद से ही माद बनता है, और फिर उसी में प्र लग जाने से प्रमाद बन जाता है। मतलब ये एक ऐसा मद है अपने अंदर कि उस मद के कारण से हम कभी यह सोचते जो नहीं हैं कि हमारे द्वारा भी जीव हिंसा हो रही है या नहीं हो रही है, या हो रही तो होने दो, नहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही है, ऐसा जो मन में भाव आता है, ये भी भीतर का एक बहुत बड़ा क्या है, प्रमाद है ना। तो इस प्रमत्त भाव को एक जो है कहना चाहिए, जैसे कि किसी के लिए कोई मद चढ़ जाता है, नशा सा चढ़ जाता है, तो उस नशे में वह क्या है सही या किस तरीके की प्रवृत्ति सही है, जैसे उसको समझ नहीं आता, वैसे ही प्रमाद भाव में पड़ा हुआ जीव इस बात को समझ नहीं पाता। अब आप देखो दुनिया में जितने भी लोग आपको दुनिया में घूमते हुए मिल रहे हैं, सब कुछ करते हुए मिल रहे हैं, कितने लोगों में आपको दिखता है कि ये प्रमाद से रहित हैं? कोई दिखेगा? सब किसी ना किसी अहम में हैं, किसी ना किसी नशे में चल रहे हैं। सबके अंदर अपनी उस अहम का भाव है कि मैं यह हूँ, मैं यह गाड़ी चला रहा हूँ, मैं यह घूम रहा हूँ, मैं यह कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ऐसे करना चाहिए, ये भाव तो कितने लोगों में होगा? गिने चुने 2-4 लोगों में कोई हो तो हो। हाँ, तो ये कहलाएगा प्रमाद का योग। सतत हिंसा जीव के द्वारा निरंतर इसलिए बनी रहती है। तो जो लोग ये समझते हैं कि मैं किसी की हिंसा नहीं कर रहा हूं तो मैं हिंसक कैसे हो गया, उन्हें ये अध्यात्म सूत्र पढ़ना चाहिए। ये सिद्धांत सूत्र ही नहीं है, ये अध्यात्म सूत्र भी है। यहाँ जो कारण बताए जा रहे हैं, कारण तो आपकी आत्मा के परिणामों से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए जो परिणामों से जुड़ा हुआ हमारा भाव या ज्ञान हमको दिया जा रहा है वह अध्यात्म में चला जाता है। तो ये जो हेतु है ये प्रमत्त योगात, ये सिद्धांतिक भी है और ये आध्यात्मिक भी है। सिद्धांतिक इसलिए है कि जब तक आपके अंदर प्रमाद है तब तक तो यह अप्रमाद का भाव आता ही नहीं। अब उसमें भी वह अप्रमाद का भाव जो आएगा वो व्यक्त रूप से तब आएगा जब आप सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति कर रहे होंगे। अगर गुणस्थानों के हिसाब से देखा जाए तो पहले से लेकर के 6वें गुणस्थान तक प्रमाद होता है। फिर आप कहोगे कि महाराज सभी प्रमादी हो गए पहले से लेकर 6वें तक के गुणस्थान वाले। अब अगर कोई सही रूप से देख कर के भी प्रवृत्ति करे तो उसको हम प्रमादी कहेंगे कि नहीं, प्रमत्त कहेंगे कि नहीं? और अगर उसका गुणस्थान मान लो 4था है या 5वां है या 6वां भी है तो भी वह अगर देख करके प्रवृत्ति कर रहा है तो प्रमाद तो है ही, क्योंकि प्रमाद का नाम प्रमत्त योग है। तो प्रमाद होने से उसको प्रमत्त योग होने पर फिर वह कैसी भी प्रवृत्ति करे तो प्रमाद होने के कारण से तो उसका योग प्रमत्त योग कहलाएगा। तो उसके लिए हिंसा होगी कि नहीं होगी? सुन रहे? तो आचार्य कहते हैं यहां पर वो गुणस्थान वाला आपको जो प्रमत्त योग जो प्रमाद के साथ हो रहा है उसकी अभी अपेक्षा नहीं है। यहां अपेक्षा है आपके अंदर कसाय भाव है कि नहीं, प्रमाद भाव है कि नहीं, और वह इस बात से सूचित होगा कि आप सावधान हैं या नहीं। 4थे गुणस्थान में भी वो सावधानी आ सकती है, 5वें में भी आ सकती है, 6वें में भी आ सकती है, पहले में भी आ सकती है। सावधानी तो किसी को भी आ सकती है। तो सावधान होने का प्रयोजन मुख्य है। जीवों की रक्षा करते हुए चलना, गमन करना या कोई भी प्रवृत्ति करना ये मुख्य है।
अगर वह इतनी भावना रख करके कोई भी प्रवृत्ति करेगा तो उस संबंधी उसके लिए प्राण का व्यपरोपण का जो दोष है वो नहीं लगेगा और उस हिंसा का वह भागी नहीं होगा। तो जो कोई भी यहाँ पर प्रमत्त के साथ में योग दिखाया जा रहा है उसका मतलब है कि जो हम बिल्कुल केयरलेस होकर के कोई भी अपनी मन वचन काय की एक्टिविटी कर रहे हैं वो यहाँ पर प्रमाद योग से ग्रहण करना चाहिए। अगर व्यक्ति अपने अंदर सावधानी रखते हुए चले, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो कोई भी गुण स्थान वाला हो, सावधानी पूर्वक यदि प्रवृत्ति करता है, जीव रक्षा के भाव से प्रवृत्ति करता है, तो उसके अंदर यह प्राण के विपरोपण का दोष अपने आप कम हो जाएगा। इसलिए मुख्य बात क्या है? सावधानी पूर्वक यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति होना। तो यत्नाचार तो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। जो व्रती होंगे वही यत्नाचार में प्रवृत्ति करेंगे, जो थोड़ा सा अपने अंदर जीव रक्षा के भाव में होंगे या अड़ुव्रत के भाव में होंगे वही यत्नाचार में प्रवृत्ति करने का भाव करेंगे, अन्यथा उस यत्नाचार में किसी को कोई भाव आता ही नहीं। तो यह मुख्य बात है। क्या होना चाहिए? प्रमाद नहीं होना चाहिए, है ना। जितना हम प्रमाद से बचेंगे, आलस्य से बचेंगे, उतना हम भीतर से सावधान होंगे और भीतर से हमारे अंदर ये भाव आएगा अपने आप दया का, जीव रक्षा का, कि हमसे जीव घात ना हो जाए। बस ये जो सावधानी है इसी से हम हिंसा से बचते हैं। ये सावधानी हिंसा से बचाती है। तो जो लोग किसी भी तरीके का ये विचार ही नहीं रखते हैं कि हिंसा भी कोई चीज है या नहीं है, या जीववध होता है या नहीं होता है, मान लो किसी के लिए अगर कहा जाए तो किन्हीं किन्हीं को तो ऐसा लगेगा कि जैसे हम तो और हिंसा कभी हुई नहीं हमसे। नहीं समझे? मान लो जिनका कोई बिजनेस नहीं है, मान लो जॉब है, सुबह अपने उठे, गाड़ी से गए, अपनी ऑफिस में जाकर के बैठे, दिन भर वहां पर बिल्कुल सब न मक्खी है न मच्छर है, बिल्कुल नीट क्लीन है ना, और बस आए, अपना खाए पिए, फिर सो गए, सुबह फिर उठे, फिर चल दिए। उन्हें कहीं लगता ही नहीं कि हमारे लिए कहाँ हिंसा हो रही है, हम कब हिंसा कर पाते हैं? कोई हिंसा नहीं, हमारा कोई काम ही नहीं हिंसा का, कोई प्राणों का विपरोपण है ही नहीं, न कभी खाने में, न चलने में, न कभी कहीं पर बैठने में, न उठने में, कहीं जीव है ही नहीं। ऐसी जगह पर हमें काम करना होता है, ऐसे घर हमने बना लिए हैं इतने बढ़िया कि उसमें कहीं है ही नहीं है, कहीं जीव भी कहीं। तो आदमी बिल्कुल कैसा है? इस भाव में है कि जीव कहीं है ही नहीं, हम बिल्कुल निश्चिंत हैं, हमारे लिए जीव हिंसा का कोई भाव आता नहीं, हमें किसी की हिंसा से कोई प्रयोजन ही नहीं, हमें तो अपने काम से प्रयोजन है, हम अपना काम कर रहे हैं। जॉब है सो जॉब कर रहे हैं। अब चाहे वो वर्क फ्रॉम ऑफिस हो या वर्क फ्रॉम होम हो, क्या फर्क पड़ रहा है? तो जो लोग इस भाव में जी रहे हैं उन्हें ये पता ही नहीं कि हम कितने बड़े प्रमाद में जी रहे हैं। ये कहने का मतलब क्या है कि जो लोग इस भाव में जी रहे हैं उन्हें अपने प्रमाद का एहसास ही नहीं हो रहा। वो उसी तरीके से नहीं हो रहा है कि जैसे कोई अपने अंदर अहम आ जाता है तो उसके कारण से उस बुद्धि में ऐसा एक मद सा छा जाता है जिसके कारण से हमें दूसरी चीज को समझ ही नहीं आती और हमें ऐसा लगता है जो हम कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं। तो ये सब दुनिया इस तरह के अंतरंग प्रमाद में डोल रही है। अंतरंग प्रमाद, ये बहिरंग प्रमाद तो दिख जाता है, जब आपके हाथ से गिलास छूट जाए, समझ आ रहा है, जब आपके लिए एकदम से कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए या एकदम से जो है आपकी गाड़ी कहीं की कहीं चली जाए, तो वो आपके लिए वो कहलाता बहिरंग प्रमाद। चलते चलते एकदम से आपका पैर लोच खा जाए, ये सब क्या है? ये बहिरंग प्रमाद है। जो बाहर आया तब आया जब भीतर आपको पता ही नहीं था कि भीतर कुछ गड़बड़ी हो गई। समझदारी होते हुए भी हम उसे सही ढंग से कर नहीं पाए। कभी कभी चलते चलते पैर लोच खाता है, तो कैसे खाता है? वहां हमने देखा नहीं स्टेप कितना नीचा था, कितना ऊंचा था, वहां पर हमने पैर रख दिया, हम अपनी उसी धुन में थे, तो अचानक से वो पैर जो है ऊपर नीचे हुआ, लोच खा गया, मौच आ गई। तो ये क्या हो गया?
ये बाहरी प्रमाद तो दिखाई दिया, लेकिन भीतरी प्रमाद हमें कभी समझ आ नहीं पाता। तो ये बहुत बड़ी चीज है, गहरी चीज है। इसको समझें कि जब तक हम भीतर से सावधानी का भाव नहीं रखेंगे, जीव दया का भाव नहीं रखेंगे, या अपने अंदर भी अपनी मन वचन काया की प्रवृत्ति को सावधानी से करने का भाव नहीं रखेंगे, तब तक हम हिंसा के भागी बने रहेंगे, चाहे हम हिंसा करें या न करें। है ना? ये सोचना नहीं सोचना ही तो प्रमाद है। तो प्रमाद में ये सोचने में आता नहीं है, और हर व्यक्ति अपने आप में खुश रहता है। अब वो कहे कि किसी के प्राण का व्यपरोपण होगा तो दुख होना चाहिए, है ना? अब आपने कहा आपको अपने ही प्राणों का व्यपरोपण हो रहा है, तो वो कह रहा है मुझे कौन सा दुख हो रहा है, मैं तो खुश हूं। नहीं समझ आ रहा है? कोई व्यक्ति खूब डोल रहा है, खा रहा है, एंजॉय कर रहा है, खूब हंस रहा है, खेल रहा है, तो अब वो उसे क्या पता है कि वो अपने ही प्राणों का घात कर रहा है। अब इसमें क्या अपने प्राणों का घात हो गया? मैं तो खूब एंजॉय कर रहा हूं, खूब आनंदित हूं, खूब खुश हूं। नहीं समझ आ रहा? इसमें क्या घात हो रहा है? अब आप कहो कि कोई भी प्रवृत्ति कर रहे हो, आप सावधानी से नहीं कर रहे हो, वो कह रहे हैं मैं सावधानी नहीं कर रहा हूं तो भी मैं आनंदित हूं, और आप कह रहे हो प्राणों का घात होता है। जब प्राणों का घात होएगा तो दुख होएगा, तो हमें दुख कहां हो रहा है? अगर हमें ये दिख नहीं रहा है कि अभी दुख नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा नशा चढ़ा हुआ है। नहीं समझ आ रहा है? ये भी हमारे भीतर का कितना बड़ा प्रमाद है कि हम प्रमाद करते हुए भी, कसायों में डोलते हुए भी, अपने मन को इधर उधर अनर्गल प्रवृत्तियों में लगाते हुए भी हम ये सोच रहे हैं कि हमारे अंदर प्रमाद नहीं है और हम खुश हैं या हम सुखी हैं। यही सबसे बड़ा प्रमाद है। अब ये अपनी आत्मा को दुख दे रहा है कि सुख दे रहा है? तो जिस समय तो हम करते हैं उस समय तो हमको सुख दे रहा है, बाद में उसका जो कोई रिजल्ट आता है वो कुछ भी हो, लेकिन जिस समय कर रहे हैं उस समय वो हमको सुख देता हुआ दिखाई देता है। इसलिए हमें वो प्रमाद जैसा नहीं लगता है। तो यह जो अंतरंग प्रमाद चल रहा है, यह हम अपनी आत्मा को जो निरंतर बाहरी कारणों से सुखी बनाने के लिए उस आत्मा के दुख की पूर्ति कर रहे हैं, या उस आत्मा को दुख से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यह भी एक भीतरी दुख ही है, जिसकी पूर्ति होने पर या नहीं होने पर वह आत्मा के अंदर दुख बना ही रहता है। हमने जैसा सोचा वैसा एंजॉय करने को मिल गया, उसमें भी हमारे लिए दुख है। प्रयास जो हम कर रहे हैं उसमें भी कष्ट हो रहा है, लेकिन वह हम महसूस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमने मान्यता बना रखी है कि इसी में सुख है, ऐसे ही सुख मिलेगा। तो वो जो प्रमाद है वो हमें समझने नहीं दे रहा कि हम दुख कर रहे हैं, अपनी आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं। अगर हम सावधान होंगे तो हम अपनी आत्मा में इस तरीके के कोई भी प्रवृत्ति नहीं करेंगे जो प्रवृत्तियां हमारे लिए खुद हमारी स्वहिंसा का कारण बन रही। हम जितने सावधान होंगे उतने ही हम शांत होंगे। अशांति जब भी हो रही है, समझ लो आप अपनी आत्मा के लिए प्राण व्यपरोपण कर रहे हैं। चलो एक सिंपल सा आपको एक सिंबॉलिकल, है ना, एक लॉजिकल आपको एक चीज बता रहे हैं कि आपको कैसे समझ में आएगा क्या सिंबल है, क्या लॉजिक है कि हमारी आत्मा को अशांति है या दुख है। अगर आपकी आत्मा में शांति नहीं आ रही है, अशांति है, तो समझना कि आपका प्राणघात चल रहा है। अब आप देख लो कितनी पार्टियों में जब आप एंजॉय करते हैं तो उसमें आपकी आत्मा में शांति रहती है, अशांति रहती है, देख लो बस इतना। बाहर का मजा लेना, खुश होना अलग बात है, और भीतर आत्मा की शांति होना ये अलग चीज है। समझ आ रहा है? आत्मा जब बिल्कुल पीसफुल मोड में होगी, माइंड जब बिल्कुल काम एंड कूल होगा, तो उस समय पर जो आपके अंदर होगा वो होगा प्रमाद से रहित भाव। चलो इतना ही समझ लो। अब समझो कि हम कब अशांत होते हैं और कब कितनी देर शांत रहते हैं। सुबह से शाम तक घर के कामों को करते हुए, किसी भी चीज को करते हुए
सावधानी अगर होगी तो शांति होगी, और असावधानी है तो अशांति हो जाएगी। तो जब जब आपके मन में इस तरीके की व्याकुलताएं आए कुछ भी, तो समझना कि आप अशांत हो रहे हैं। अशांत होने का मतलब ये है कि आप अपना स्व प्राण का, चैतन्य प्राण का घात कर रहे हैं। ये प्रमाद के योग से चल रहा है। जब आप प्रमाद में नहीं होंगे तब आप भीतर से बिल्कुल शांत होंगे। ठीक है, यही समझने के लिए सूत्र है। प्रमत्त योग से प्राणों का घात हिंसा है। ये दुनिया को तब समझ में आएगा जब उसे शांति की कोई गंध उसके अंदर से आने लगे कि शांति क्या है, आत्म शांति किसे कहते हैं, चित्त शांति किसे कहते हैं। जब ये चीज समझ में आ जाएगी फिर आगे तो सब सिंपल है। बस मुख्य तो हिंसा और अहिंसा ही समझना है। जब ये है तो फिर आगे बहुत सिंपल है। सत्य का उल्टा झूठ होता है। झूठ किसे कहते हैं? तो आचार्य कहते हैं असद अविधान मनृतम। असत अविधानम अनृतम। अनृत माने झूठ है ना। ऋतम माने होता है सत्य, न ऋतम इति अनृतम। जो असत्य है वो क्या है? असत का अविधान। अविधान माने शब्द या वचन जो बोले जा रहे हैं वो अगर असत हैं, असत का मतलब होता है कि जो अच्छे नहीं हैं, यूं समझ लो, अप्रशस्त हैं, प्रशंसनीय नहीं है, लोग जिन्हें अच्छा न कहें, उसको बोलते हैं असत। तो यहां पर दो चीजें हैं कि अगर हम इसका ऊपर से संबंध रखें प्रमत्त योगात, तो प्रमत्त योग से ही असत्य वचन बनते हैं।
आपने हरियाणा में हाँसी सुना होगा, हाँसी है ना, वहां पे पंच कल्याणक था। मैं वहां गया और वहां पर मेरे सामने, जहां पर पंच कल्याणक हो रहा था, सामने ही एक दूसरा मंदिर था। वहां का एक बहुत अच्छा पंडित था, वो आया दर्शन करने के लिए और आकर के बैठ गया। थोड़ी सी बातचीत हुई, चर्चा हुई, तो पूछने लगा आपके बारे में बहुत सुना था, यहाँ पर आपके लिए बहुत इंतजार हो रहा था, बड़े महाराज आने वाले हैं, बड़े साधु आने वाले हैं, तो आप जो भोजन करते हैं, वो जो दूसरे साधु भोजन करते हैं, उनसे आपका भोजन तो बड़ा विशिष्ट होता होगा। आप बड़े महाराज हैं। वो अपनी बात बता रहा था। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, सभी एक ही बार भोजन करते हैं, सभी सादा सिंपल भोजन ही करते हैं, एक बार भोजन कर लेते हैं, फिर दिन में प्यास, दिन में भूख नहीं, कुछ नहीं लगती, कभी नहीं करते। अरे बोले आप क्या कह रहे हो, मेरा तो आज व्रत है, मैं अभी दिन में 2 बार खा के आया हूं, फिर भी मुझे भूख लग रही है। अब मैंने कहा अपन तो हमेशा एक ही बार खाते हैं, और चाहे वो बड़े महाराज हो चाहे छोटे महाराज हो, खाना सबको वही होता है जो सबके लिए श्रावक देता है। ऐसा तो ही नहीं है। हमारे यहाँ तो जो बड़े साधु होते हैं, बड़े महंत होते हैं, उनको बड़ा बड़ा भोजन मिलता है, उनका भोजन अलग ही क्वालिटी का होता है। हमारे यहाँ के जो महंत होते हैं, उनके लिए अलग तरीके के पकवान बनते हैं, अलग तरीके का भोजन दिया जाता है, और जो सामान्य साधु होते हैं उनके लिए अलग तरीके का होता है। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, अपने यहाँ तो और बड़ा वो कहलाता है जो और कम करे और ज्यादा त्याग करे। तो वो पता है क्या बोलता है, बोले महाराज मैं यहाँ पर एक आश्रम बनवाना चाह रहा हूं अपना, आपने कितने आश्रम बनवा लिए? मैंने कहा मेरा कोई आश्रम नहीं, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। बोले आप क्या बात कर रहे हो, आपका कोई आश्रम नहीं है? इतना त्याग किए हो आप, इतने आप व्रत करते हो, इतना आपकी तपस्या, और आपका कोई आश्रम नहीं है? मैंने कहा त्याग तपस्या का आश्रम से क्या लेना देना? कि नहीं महाराज मैं तो व्रत इसीलिए रखता हूं कि जिस दिन व्रत होता है उस दिन लोग और ज्यादा मुझे कुछ भोग चढ़ाने आते हैं, और उसी से मैं थोड़ा सा जो भोग सामग्री आती है, जो और दान सामग्री आती है, उसी से मैं आश्रम बनवा पा रहा हूं। और मेरे ये लग रहा है कि अगर मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर पाऊंगा तो ही एक आश्रम बनवा पाऊंगा। तो मैंने कहा मेरे यहाँ कुछ ऐसा आश्रम नहीं होते, मेरे यहाँ पर तो ऐसे ही बस दिगंबर मुनि इसी तरीके से चलते फिरते रहते, उनका अपना कोई घर नहीं, कोई आवास नहीं, कोई ठिकाना नहीं। तो ऐसी बातचीत करने के बाद में चलते चलते मालूम है क्या बोल के जाता वो, महाराज अगर आपकी जैसी तपस्या हम करते तो अभी तक 10 आश्रम खड़े कर दिए होते हमने। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभाव न होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रुपए प्रति माह या 1000 रुपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436949।